मुर्दे के 3 पीस आपने भी खाए। हाँ, सबका था ना। साधना का ही ये साधना के लिए एक आता मंत्र तंत्र एक समुद्र है। हम लोग का आत्मा का हम लोग वसीकरण करना, पास रखना, उसका मोक्ष देना, ये हम लोग का काम है। आदेश दे देगा, उसके बाद तुम लोग आ जाओ, अच्छा से साधना सीखो। प्रयागराज अद्भुत एक केंद्र आस्था का बना हुआ है। ना सिर्फ आस्था है बल्कि गूढ़ गहन साधनाएं, उनसे जुड़े हुआ विज्ञान और तमाम जिस प्रकार से गुप्त साधनाएं होती हैं वो भी यहाँ पर की जा रही हैं। और तस्वीर जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि यह जो है नर कंकाल हैं जिन्हें कपाल कहा जाता है, और यह अघोर मार्ग में तंत्र मार्ग में इनका विशेष प्रयोग होता है। और इन्हें धारण करने वाले जो महागुरु हैं वो आज हमारे सामने है। उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह मार्ग क्या है और किस प्रकार से इस मार्ग से वो लोगों के जन कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। बाबा जी, पहले तो आपका लल्लूराम.com पे बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय माता काली। बाबा जी, आप जो है जिस प्रकार से साधनाएं करते हैं, ये कौन सी साधनाएं कहलाती हैं और इनको किस प्रकार से इनका जो है उद्देश्य पूर्ति है? ये साधना अघोरा काली का साधना। अघोरा काली स्थान है मेन है तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में। अदर से मंदिर से यह साधना पूरा दुनिया अपना शिष्य का मैं दे रहा हूँ। काशी में ज़्यादा साधना करता, असम में ज़्यादा करता, कलकत्ता, अभी कुंभ में हम लोग साधना करने के लिए आया। अद्भुत है, अद्भुत है। तो महाराज श्री, देखा जाए तो काली की साधना करते हुए आपको देखा गया है। काली जो है वो 10 महाविद्याओं में है और तंत्र की देवी भी कही गई है। तो क्या आप शमशान में भी जाकर साधनाएं वगैरह करते हैं? शमशान में करता साधना हम लोग। जी। तो यहाँ महाराज श्री क्या शमशान में जगह नहीं मिल पा रही है? इधर में गंगा है ना, गंगा में पवित्र है ना, जी। इसलिए गंगा में बीच में हम कर रहा है। महाराज श्री, एक बात बड़ी लोगों के जहन में उठती है कि तंत्र साधना से लोग दूर भागते हैं। काली की जहाँ बात होती है दूर भागते हैं, तारा की बात यहाँ होती है वो दूर भागते हैं। 10 महाविद्याओं के विषय में भी बहुत ज्यादा, शाक्त धर्म में भी बहुत ज्यादा नहीं जानते। क्या कहेंगे महाराज श्री, आखिर ये भ्रांति क्यों है? तुम लोग अच्छा सोचेगा ना, अच्छा है। दिमाग में पहले का खराब आएगा ना, अच्छा बोलेगा ना, दिमाग खराब या सोचेगा। हम लोग उग्र देवी का पूजा करने वाला है, आप अघोरा काली का पूजा करता। हम लोग शमशान में रहता, शमशान में आता। हम लोग को देखे तुम लोग को डरने के लिए जरूर नहीं है। अच्छा काम के लिए तुम लोग आ रहा ना, डरने के लिए बात नहीं है। कुछ बुरा काम के लिए तुम लोग आ रहा ना, डरना चाहिए। महाराज श्री, एक प्रश्न हमारे श्रोता जरूर जानना चाहते हैं कि जब हम अघोर साधना की बात करते हैं तो अघोर साधना में अघोरी भी होते हैं, कापालिक भी होते हैं, फिर काली पूजा करने वाले भी होते हैं, और इसके बाद तारा कुल के भी जो है लोग होते हैं जो वाम मार्गी से माँ की उपासना करते हैं। इनमें अंतर क्या है महाराज श्री? महादेव भैया, मंदिर तंत्र मतलब बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र में सब लोग एक ड्रॉप पानी हो सकता, कोई भी समुद्र नहीं हो सकता। हम लोग एक ड्रॉप पानी है अघोरा काली का साधना में। फिर दूसरा लोग क्या कर रहा नहीं कर रहा, जनातन धर्म में बहुत कुछ विद्या है, बहुत कुछ साधना है, इसलिए हम लोग एक ड्रॉप पानी है इसमें बस। महाराज श्री, ये भी सुना हुआ है कि अघोर साधना में तो जो है चिता से भी मांस खाने के कई ऐसे दृश्य हमने देखे कि अब कई इंटरनेट पे डले हुए हैं कि चिता में से खा लेते हैं या राख उनकी लपेटते हैं, उसके बाद उसी से बना हुआ भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ये कितना सत्य है और इसका क्या उद्देश्य? सच है भैया, ये झूठा नहीं है जी। हम लोग मसान में काशी में जलाने के बाद दौड़ा पीस गंगा में डालता। हम लोग लेके आके 108 पीस कट करेगा, कट करके हवन में आहुति दे देगा। हम लोग को 3 पीस ही खाएगा। 3 पीस मुर्दे के 3 पीस? हाँ मुर्दे के 3 पीस आपने भी खाए? हाँ, सबका था ना। साधना का ही ये साधना के लिए एक आता। महाराज श्री, अगर देखा जाए तो कौल मार्ग की हम बातचीत करते हैं, कौलाचार भी होते हैं। एक आत्मा का पकड़ने के लिए जी। हम लोग आता है। हम लोग का आत्मा का हम लोग वसीकरण करना, पास रखना, उसका मोक्ष देना, ये हम लोग का काम है। महाराज श्री, अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक साधना है, बहुत गूढ़ विज्ञान है। आप कब से इसमें आए और कैसे आपका इसमें आना? मैं अपना 14 उम्र से यह साधना में मैं है। 9 साल में सीखा है। अभी 14 साल से मैं सबका सीखा रहा। अघोर का
काली का दिशा दे रहा। महाराज श्री कितने शिष्य आपके अभी हैं जो ऐसे ही माँ काली के पूजा में लग लीन है? 2000 का ऊपर का शिष्य है, महिला शिष्य है, लड़का शिष्य है, सब लोग है, किन्नौर लोग है, सब लोग शिष्य है, सबका सिकारा। महाराज श्री देखा जाए तो कहते हैं कि अघोर की जब पूजा होती है तो कारण बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बिना बलि के पूजाएं जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती। लेकिन बहुत समय से देखा जा रहा है कि शाक्तों के और शैवों के जो पंथ हैं, जो वाम मार्ग के पंथ है, कहीं ना कहीं उस पर एक विपरीत जो है कमेंट आ रहे हैं, बात हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमांड देने वाला देख के रहता, उसका हम लोग का क्या मतलब है? हम लोग को देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। तुम लोग बोलने वाला बोल के रहो, हम लोग करने वाला करके रहेगा बस। माँ की सेवा। हाँ, बहुत सारे संत ऐसे कहते हैं कि मांस का सेवन ना हो, मदिरा का सेवन ना हो, लेकिन हाँ इसमें भी दोमत नहीं कि काली तारा या फिर 10 महाविद्याओं में इनकी तो आवश्यकता हो ही जाती है। अघोरी सनातन धर्म में है ना, जी अलग है नहीं ना, जी। अब सब होता। तो नहीं लगता महाराज श्री की लोगों को भी या जो कमेंट करते हैं शाक्तों के ऊपर, खासतौर से काली पुजारियों के ऊपर, उन्हें इसको भी समझना चाहिए कि यह भी सनातन की एक शाखा रही है भाई, कि ये भी एक 10 महाविद्याओं का है, ये भी गुण विज्ञान। हिंदू ना, सनातन धर्म है ना। अच्छा, समझना होगा। महाराज श्री क्या आगे की संकल्पना है आपकी? क्या आपका संकल्प है? क्या आप आगे करना चाहते हैं? आप कुछ और विशेष करना चाहते हैं? हम लोग का माँ का आशीर्वाद दिया हमको, ये अघोरा काली का मूर्ति 108 जगह में रजिस्टर होने के लिए। अभी मैं कर रहा 11 तक रजिस्टर कर दिया, असम में किया, काशी में कर दिया, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तमिलनाडु में, नागपुर में, सब में करके एक स्थान कर रहा, फिर मैं पूरा स्थान करेगा माँ का आदेश से। महाराज श्री अक्सर ये देखने में आया है, बहुत सारे बात भी हुई, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, जो आजकल पर्ची लिख देते हैं और पर्ची की जब जब बात आती है तो शाक्ति अघोरियों की हम बातचीत करते तो कहते हैं ये कर्ण पिशाचिनी का एक काम होता है जो कान में आके बोल जाती है। ये कर्ण पिशाचिनी है क्या महाराज? कर्ण पिशाचिनी है भैया, है नहीं नहीं बोल सकता। सरस्वती योगिनी में माँ का सेवा वाली है जी अब बहुत लोग कर रहा था, मैं बोल रहा ना, मंत्र तंत्र एक समुद्र है, समुद्र में सब लोग एक ड्रॉप पानी हो सकता, कोई समुद्र नहीं हो सकता। जी। हाँ, सबका विद्या है भैया, किसी का हम लोग बुरा बोलना या बोलना नहीं है। एक एक लोग का एक विद्या रहता, एक विद्या रहता ना, इतना बड़ा 10 लोग मान रहा, अगला 8 लोग नहीं मान रहा ना, 2 लोग मान रहा ना, 2 लोग का कुछ किया ना, अच्छा किया इसलिए ना 2 लोग उसका मान रहा। अब आज क्यों कुछ है, कोई हम लोग एक लोग तुम लोग का मन ठीक नहीं लग रहा ना, साइड चले जाओ, ठीक है। आज का तुम लोग को टच करने के लिए जरूर नहीं है जी। ठीक है। तुम लोग का काम तुम देखो, तुमको क्या काम पसंद है, आज में ज्यादा दिमाग डालो, दूसरा से वेस्ट में तुम लोग दिमाग डाल के तुम लोग का लाइफ को क्यों खराब करना, अच्छा नहीं है। क्या महाराज श्री ग्रस्तों के लिए भी ये साधना हो सकती है? चाहे हम अघोर की बातचीत करें, चाहे कापालिक साधना की बातचीत करें, या कौल मार्गी की, काली कुल की, श्री कुल की, सब लोग कर रहा भैया, स्टूडेंट कर रहा, 12 साल बच्चा का तक 80 उम्र बोरा तक अपना शेष है, ठीक है, सब जी। सीख रहा। महाराज श्री माँ का जी जी जी। रास्ता में आने के लिए किसी का मना नहीं, आने के बाद कैसे रह रहा, ये बात है। यानी साधना सबके लिए खुली हुई है। सबके लिए बोला है। महाराज श्री एक और चीज कहते हैं कि तंत्र में अगर कहीं गलती हो जाए तो शमशान में बैठने वाली काली स्वयं चिता में डालने में समय नहीं लगाती साधक को। नहीं लगेगा, अच्छा किया ना कर्म तुमको बचाएगा, ज्यादा बुरा कर्म किया ना आज तुमको जलाएगा। महाराज श्री हमारे दर्शक एक अंतिम चीज और आपसे जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो आपके माध्यम से जन कल्याण के लिए उपयोग में आ रही है? अपना माँ गोरा काली जी। यानी सिद्धि की सार्वजनिक बात नहीं की जा सकती, नहीं समझ आपकी में सिद्धि की अगर हम बातचीत करें। नहीं, बहुत लोग कर रहा, मैं एक ही नहीं बोल सकता, अपना शिष्य लोग है, आऊँ आगे कर रहा, बहुत लोग माँ का मान रहा, माँ आशीर्वाद दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंतिम प्रश्न महादेव जी से ये कि जिस प्रकार से अब एक तांत्रिकों को लेकर बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होने लगे हैं, लोग तंत्र को समझने लगे हैं,
तंत्र के पास भी जाने लगे हैं। क्या लगता है आपको कि अब तंत्र जो है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है, इसमें घुसने की आवश्यकता है, एक गहन विज्ञान है? हाँ भैया, आजकल ज्यादा तंत्र तंत्र बोल के काला साधु ये कुछ भी बहुत बोल रहा, हमको बहुत केस आ रहा। मैं सब लोग का क्या बोल रहा, तुम लोग सीखो सीखे, तुम लोग का सेफ्टी के लिए तुम रखो, दूसरा के लिए तुम लोग देखने के लिए जरूर नहीं। तुम लोग का ये आजकल में ये जरूर है। एक लोग मानता भी नहीं है, इसका दिक्कत होने के बाद लास्ट में आके मानता है। इसलिए पहले तुम लोग ये साधना कोई खराब हो, कोई डर रो नहीं है, मन से माँ का बुलाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक आशीर्वाद देता। इष्ट देव है, तुम लोग घर का देव अलग है, घर का देवी से आशीर्वाद ले लो। ये साधना का हम लोग अंदर घुसा सकता नहीं है बोल के आदेश दे देगा। उसके बाद तो तुम लोग आ जाओ, अच्छा से साधना सीखो, ठीक है। कोई क्रिया का बारे में तुम लोग सोच नहीं सकता, परिवार ठीक रहेगा। यानी महाराज श्री मोक्ष का एक जो रास्ता है वो भी अघोर है, जिसमें कुछ घोर नहीं, और सीधा मोक्ष। मोक्ष मिलेगा, कितना अच्छा कर्म कर रहा अतना से। इसलिए ये फील्ड में आ रहा, आने के बाद तो तुम पहले क्या किया नहीं किया हमको मतलब नहीं है। ये फील्ड के आने के बाद सही से रहना, सीधा से रहना, ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि अघोर एक मार्ग है, देवी की पूजा भी एक मार्ग है, तंत्र एक मार्ग है, यंत्र एक मार्ग है, जप एक मार्ग है। और इन अघोर मार्ग की जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनमें भी साफ तौर पर कहा है कि ये कार्य सिद्धि के साथ साथ जन कल्याण के लिए ही उपयोग की जाए तो बेहतर होगा। इसमें भी दो मत नहीं कि चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन शक्तियों का किसी प्रकार से गलत उपयोग कर लिया जाए तो जो शमशान में बैठने वाली काली है वो साधक को शमशान या चिता में डालने में समय ना लगाएगी। लिहाजा सतर्कता भी बरतनी चाहिए। इसमें भी दो मत नहीं है कि यह भी सनातन का धर्म का एक गुण विज्ञान है, एक धर्म है, एक क्रिया है, और इस क्रिया के आधार पर विश्व के कल्याण की, मनुष्य के कल्याण की गाथाएं भी लिखी जा रही हैं। अंतर यह है कि आपके सामने पर्दे के पीछे आखिर क्या घट रहा है और पर्दे के सामने आखिर किस प्रकार के उपक्रम और जो दृश्य हैं आपके सामने आ रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। क्योंकि यह तंत्र जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको विचलित भी कर सकता है और आपका कल्याण भी कर सकता है। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराम.com, प्रयागराज।